ओपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन शारीरिक द्रव एंड परिसंचरण पढ़ेंगे। ठीक है, शारीरिक द्रव एंड परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें आपको ये 11th का चैप्टर है और ये चैप्टर अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी पढ़ाया जाता है आप बहुत अच्छे से समझे, और कुछ भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, इंट्रो में दे रखा पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन तथा दूसरे उपयोगी पदार्थों जैसे विटामिन, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि को शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाने के लिए और उत्सर्जित पदार्थों को विभिन्न भागों से एकत्रित करके उत्सर्जी अंगों तक लाने के लिए एक विकसित संवहनी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आपके शरीर में जो भी यूजफुल मटेरियल होते हैं लाइक विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, ठीक है, इन सबको शरीर के एवरी ऑर्गन्स प्रत्येक भाग तक ले जाने, और जो भी आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल बनते हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक लाने का लाभ एक विकसित संवहनी तंत्र पर है, जिसे परिवहन या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जबकि शरीर के अंदर विभिन्न भागों का संवहन परिवहन या परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, जिनमें एक तरल द्रव, रुधिर, लसिका या जल बहता रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, या तो आपका या तो आपका ब्लड होता है, या आपका लिम्फ होता है, या वाटर वस्कुलर सिस्टम। अब देखते हैं अपन परिसंचरण तंत्र के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला होता है आपका जल परिसंचरण तंत्र, जिसे अपन वाटर वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसे अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और थर्ड होता है आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके वर्क, क्या क्या काम करता है, फंक्शंस। परिसंचरण तंत्र के कार्य। सबसे पहला कार्य होता है पोषक पदार्थों का परिवहन। आहार नाल द्वारा अवशोषित परिसंचरण तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों और कोशिकाओं को पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, आहार नाल के द्वारा जो भी पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं उनको विभिन्न अंगों और कोशिका तक पहुंचाने का काम आपका परिसंचरण तंत्र का होता है। दूसरा होता है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। यह शरीर के विभिन्न भागों में बने उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाता है। ठीक है, जो भी आपके उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। नेक्स्ट वर्क है इसका श्वसन गैसों का परिवहन। परिसंचरण तंत्र में बहने वाली द्रव ऑक्सीजन को श्वसन सतहों से ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से श्वसन तक लाने का कार्य करता है। मतलब आपका O2 जो है रेस्पिरेटरी सरफेस तक जाती है, और CO2 आपका रेस्पिरेटरी सरफेस से जो है टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस तक आती है। नेक्स्ट जो कार्य है इसका ताप नियमन। परिसंचरणी द्रव परिसंचरण तंत्र में लगातार बहता रहता है, जिसके कारण पूरे शरीर का तापमान एक समान बना रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है वो नियमित रूप से कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, जिसके कारण आपका बॉडी टेम्परेचर एक समान रहता है। पीएच नियंत्रण, यह विभिन्न रासायनिक पदार्थों का संवहन करके दूसरे शरीर के पीएच को एक समान बनाए रखता है। ठीक है, आपके जो केमिकल मटेरियल्स होते हैं, केमिकल मटेरियल्स उनका संवहन करता है, जिससे आपके शरीर का पीएच एक समान बना रहता है। नेक्स्ट जो फंक्शन दे रखा है रासायनिक हार्मोनों का परिवहन। यह विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों को उनके निर्माण स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हार्मोन जो होते हैं उनको जहाँ से वो उत्पादन हो रहा है वहाँ से आपके कार्यस्थल फंक्शन प्लेस तक ले जाने का काम करता है। शरीर में साम्यावस्था का स्थापन। रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर में विभिन्न पदार्थों का संवहन करके शरीर के अंदर एक स्थायित्व स्थापित करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि साम्यावस्था, आपके शरीर में विभिन्न पदार्थों की साम्यावस्था बनी रहती है। अब देखते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रकार या टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कितने टाइप से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले परिसंचरण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का परिसंचरण। सबसे पहला होता है अंतःकोशिकीय परिसंचरण। अंतःकोशिकीय परिसंचरण वह परिसंचरण है जो कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि परिसंचरण आपके सेल के अंदर होता है। इसमें या तो कोशिका द्रव भ्रमण करता है, ठीक है, और इसी के साथ विविध पदार्थों का परिसंचरण होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो भ्रमण करता है, और विभिन्न पदार्थों जीव द्रव्य
के अंदर पराथरण द्वारा वितरित होता है। आपके जो मटेरियल होते हैं, वेरियस मटेरियल्स या पदार्थ, वो आपके जीव द्रव्य द्वारा पराथरण की क्रिया, यह किस किस में पाया जाता है? आपका अमीबा, पैरामीशियम और दूसरे एक कोशिकीय जंतु, जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें आपका अंतः कोशिकीय परिसंचरण। अब इसमें क्या होता है, ये सभी जीव सामान्यतः जल के सीधे संपर्क में रहते हैं, ठीक है। इनमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन लवण पराथरण द्वारा शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये जो होते हैं इनकी बॉडी डायरेक्ट आपके वाटर के कांटेक्ट में रहती है। इसी प्रकार उत्सर्जी पदार्थ भी पराथरण के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इनके कोशिका द्रव में धारा गति होती है, जिसके कारण पदार्थों का अंतः कोशिकीय पराथरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन बाह्य कोशिकीय परिसंचरण। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। बाह्य कोशिकीय परिसंचरण हुआ है जिसमें परिसंचरण की क्रिया कोशिका के बाहर होती है, दो प्रकार का होता है। ऐसा परिसंचरण जिसमें जो परिसंचरण की क्रिया है आपके सेल्स आउट ऑफ सेल होती है, उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है वो तो देखते हैं। सबसे पहला होता है अतिरिक्त जीवी परिसंचरण, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेमल सर्कुलेशन। अतिरिक्त जीवी परिसंचरण वह परिसंचरण है जिसमें शरीर द्वारा उत्पादित द्रव परिसंचरण न करके, इसमें क्या होता है कि शरीर द्वारा जो भी द्रव उत्पादित होता है वह परिसंचरण न करके द्रव शरीर के अंदर, कोई बाहरी द्रव शरीर के अंदर परिसंचरण करता है, उसे बोलते हैं अतिरिक्त, ठीक है। जिसमें घुलकर विविध पदार्थों का वितरण होता है, जिसे स्पंज, स्काइफा, सिलेंट्रेट, हाइड्रा। परिसंचरण करने वाले द्रव के आधार पर इसे जल परिसंचरण और इस तंत्र को वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अंतरजीवी परिसंचरण, इंट्रा ऑर्गेनाइजेमल सर्कुलेशन। अंतरजीवी परिसंचरण वह परिसंचरण जिसमें शरीर द्वारा उत्पादित रुधिर या लसिका शरीर के अंदर भ्रमण करता है। यह चार प्रकार का होता है। ये जो होता है आपका शरीर द्वारा जो भी उत्पादित पदार्थ है, लाइक रुधिर, आपकी लिम्फ, वो जो होती हैं बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसको बोलते हैं अपन इंट्रा ऑर्गेनाइजेमल सर्कुलेशन। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है आपका मृदुतकीय परिसंचरण, पेरेनकाइमेटस सर्कुलेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस में देह गुहा नहीं पाई जाती और देह गुहा और आहार नाल के बीच मृदुतक भरा होता है, ठीक है। जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उसमें देह गुहा नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उसमें देह गुहा और आहार नाल जो होती हैं उसके बीच जो द्रव भरा होता है उसे अपन मृदुतकीय कहते हैं। जो इनमें परिसंचरित द्रव मृदुतक में परासरित हो जाता है, और जब शरीर संकुचित होता है तो परिसंचरित शरीर के विभिन्न भागों में फैला जाता है। इस प्रकार का जो है आपका फीताकृमि में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? फीताकृमि में। नेक्स्ट जो प्रकार है इसका देहगुही परिसंचरण, ठीक है। सीलोमिक और बॉडी कैविटी सर्कुलेशन। एस्केल हेलमिन्थेस में इस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। इन जंतुओं के आंतरिक अंग दैहिक द्रव में निलंबित होते हैं। ये आहार नाल द्वारा पचा हुआ भोजन इस द्रव में परासरित हो जाता है और शरीर संकुचन के कारण शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जैसे इस प्रकार का जो है आपका एस्केरिस में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जल परिसंचरण। इस प्रकार के परिसंचरण में पदार्थ का संवहन जल के माध्यम से होता है। यह पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में पाया जाता है। अगर किसी जीव में वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, तो आपके हाइड्रा, स्पंज, इन दोनों में आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो आपके पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में। नेक्स्ट जो आता है आपका रुधिर संवहनी परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड वस्कुलर सर्कुलेशन उच्च अकशेरुकीय अर्थात एनिलिडा से एकाइनोडर्मेटा तक एवं कशेरुकियों अर्थात प्रोटोकार्डेटा से स्तनी वर्ग का मुख्य परिसंचरण द्रव रुधिर होता है। इसे रुधिर संवहनी तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण और बल परिसंचरण। जो उच्च अकशेरुकी होते हैं लाइक एनिलिडा से एकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है, और कशेरुकी अर्थात प्रोटोकार्डेटा से स्तनी वर्ग तक, उन सभी के जो शरीर होता है उसमें आपका मेन जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो आपका ब्लड होता है, ठीक है। और टू टाइप्स का होता है, एक बंद और खुला। नेक्स्ट जो आता है आपका लसिका संवहनी परिसंचरण, ठीक है। अगर किसमें लसिका के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है तो उसे अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन। विकसित जंतुओं की उत्तक कोशिकाओं के बीच
बीज द्रव लसिका कहलाता है। ठीक है, यह कुछ लसिका वाहिनियों से होते हुए रुधिर परिसंचरण में पहुंचा दिया जाता है। अतः रुधिर संवहनी परिसंचरण तथा लसिका परिसंचरण एक ही परिसंचरण के दो हिस्से जो पवन परिसंचरण वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। आपका जो रुधिर संवहनी परिसंचरण होता है और लसिका परिसंचरण होता है, दोनों एक ही परिसंचरण के दो हिस्से होते हैं। और इस प्रकार का जो परिसंचरण है आपके बंद परिसंचरण वाले जंतुओं में पाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।